हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीको। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किरचॉफ्स करंट लॉ और नोडल एनालिसिस के बारे में। हमने देखा होगा कई ऐसे सर्किट्स होते हैं जो क्या होते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। नॉर्मल सर्किट्स हम सॉल्व कर लेते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करके, पर काफी बार हमें कुछ ऐसी सर्किट्स देखने को मिलती है जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। हम वहां पे आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब इस तरह की सर्किट्स हो जाए जो कॉम्प्लिकेटेड हो, जहां पे आप उसको सॉल्व ना कर पाए, तब हम हेल्प लेते हैं नोडल एनालिसिस का। इसको यूज करके आप किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया तो क्या हो जाएगा, आपकी कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो आप उसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। हम यहां पे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगेन, कॉन्सेप्ट को समझना भी है और इसको अप्लाई भी करना है, क्योंकि फिजिक्स का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम देखते हैं नोडल एनालिसिस के बारे में। एक सिंपल एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूंगा। इस एग्जांपल से हम सब लोग रूबरू हुए होंगे, हम लोग सब देखे होंगे। अगर कहा जाए, मान लीजिए आपसे कि हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह की सर्किट गिवन है जिसमें ये रेजिस्टेंस इस तरह से कुछ कनेक्टेड है। कह रहा है बताइए इन रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा या आर इक्विवेलेंट कितना होगा इस सर्किट का। कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। वैल्यूज गिवन है हमें 5 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। मान लीजिए बैटरी हमें गिवन है 21 वोल्ट की। कह रहा है बताइए कितनी करंट होगी डिफरेंट रेजिस्टेंस में, या इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो इन सर्किट को जो हमें नॉर्मली सॉल्व करना होता है तो हम क्या कहते हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में है तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो दिस सर्किट कैन बी रीड्रॉन एज दिस, यानी क्या हो जाएगा, 3 और 6 का जब इक्विवेलेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, यानी कितना हो जाएगा ये 2 ओम, एंड दिस विल बी 5 ओम। बैटरी हमारी 20 वोल्ट रेट, यानी आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 5 प्लस 2 7 ओम। हम कहेंगे आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का कितना है, 7 ओम। करंट की बात की जाए तो करंट कितना फ्लो करेगा इस सर्किट में, तो हम कहेंगे आई विल बी गिवन एज 21/7। तो क्या होता है, V बाई आर इक्विवेलेंट, दिस विल बिकम्स 3 एम्पियर, यानी इसमें कितना फ्लो करेगा, 3 एम्पियर। इसमें भी हम बता सकते हैं कितना करंट फ्लो करेगा, तो हम कह सकते हैं कि यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा। अगर हमारा 3 एम्पियर करंट यहां पे फ्लो कर रहा है तो जो करंट कितना है, 5 ओम रेजिस्टेंस, 3 एम्पियर करंट, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 15 वोल्ट। 21 वोल्ट में से 15 वोल्ट यहां ड्रॉप कर गया, बचा कितना, तो हम कहेंगे जो हमारे पास बचा वो बचा 6 वोल्ट। यहां 21 वोल्ट था, यहां पे ड्रॉप कर गया 6 वोल्ट, यहां पे कितना होगा, 0 वोल्ट। इस तरह हम डिफरेंट पॉइंट्स के पोटेंशियल को डिनोट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स क्या हो गए, हमारे नोड हो गए। ठीक, नोड क्या होता है, हम उस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन या नोड, जहां पे क्या हो, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा ब्रांचेस आके कनेक्ट हो रहे हो। हमें यहां का पोटेंशियल 6 वोल्ट पता चल गया। क्या यहां पे आप करंट बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दो पॉइंट्स के बीच का, तो 6 माइनस 0 6 डिवाइडेड बाई 3, हमें कितना मिल जाएगा, 2 एम्पियर। यहां पे बात करेंगे तो 1 एम्पियर। सिमिलरली इस तरह हम नॉर्मली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहां पे हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिल रही है, पर यहां से हम नोडल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है किसी भी जंक्शन पर जितना करंट इंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। यानी क्या रहेंगे, चार्जेस कंजर्व रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जितना चार्ज इंटर किए हैं उतना ही एग्जिट करेगा। कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। करंट होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी किसी भी जंक्शन पे जितना करंट इंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, करंट कितना फ्लो कर रहा था, तो हमने कहा करंट फ्लो कर रहा है हमारा 3 एम्पियर। 3 एम्पियर इस जंक्शन पे इंटर किया, एग्जिट कितना किया, 2 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। यानी किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस आके आपके कनेक्ट होते हैं। हमसे कहा गया कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट इंटर करेगा उतना ही क्या करेगा, एग्जिट भी करेगा। यानी इस जंक्शन का इक्वेशन हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पे करंट कितना इसमें एंटर करेगा, तो हम कहेंगे करंट इधर से इधर जा रही है। करंट कहां से कहां फ्लो करती है, हायर टू लो। यहां का कितना करंट एंटर की, तो 21 माइनस 6 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई 5, ये क्या है हमारा, दिस विल बी इक्वल टू, यहां पे करंट की बात करिए कितना एंटर की, 6 माइनस 0,
डिवाइडेड बाई 3। ये करंट क्या है, इंटर कर रही है, करंट एग्जिट कर रही है। दिस विल बी इक्वल टू, सिमिलरली यहां पे करंट की बात करिए, क्योंकि यहां पे करंट एग्जिट दोनों में कर रही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 6 माइनस 0 प्लस 6 माइनस 0 बाई 6। सॉल्व करके देखिए इसको, हमें क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। इधर भी कितना आएगा, 3 एम्पियर, इधर भी कितना आएगा, 3 एम्पियर। यहां से हम कॉन्सेप्ट निकालते हैं नोडल एनालिसिस का। इसी लॉ को अगर हम ये कहना चाहे, हमने कहा जितना करंट इंटर कर रहा है उतना ही करंट एग्जिट भी करेगा। इस लॉ को अगर मैं ऐसे बोलूं, किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट का इंटर, तो समेशन ऑफ टोटल करंट इंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू 0। अगर हमने बात कर दिया सिर्फ इंटर करने वाली, यानी अगर कोई करंट एग्जिट कर रही होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, निगेटिव साइन का अपोजिट। हम क्या कह रहे हैं, किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट जो इंटर करेगी या एग्जिट करेगी वो हमेशा क्या रहेगी, उसका सम 0 रहेगा। जैसे यहां पे कितना करंट इंटर कर रही है, तो हमने कहा 3। यहां से कितना इंटर कर रही है, इंटर नहीं कर रही है, एग्जिट कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, -2। यहां से एग्जिट कर रही है तो क्या लिखेंगे, -1। दिस विल बी इक्वल टू 0। हम किरचॉफ्स करंट लॉ को ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी जंक्शन पे जो टोटल करंट इंटर कर रहा होगा या एग्जिट कर रहा होगा उसका समेशन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस लाइन को याद रखते हुए हम नोडल एनालिसिस को सॉल्व आउट करते हैं। अब सेम क्वेश्चन को मैं नोडल एनालिसिस से करूंगा, आंसर देखेंगे क्या आएगा, सेम आएगा। हम कहते हैं सेम क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस से कैसे करेंगे। हमने कहा ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कह रहा था 5 ओम 3 ओम एंड 6 ओम के रेजिस्टेंस क्या थे, 21 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड थे। ये हमारा क्या था, 5 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। अब ये 21 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, हमें क्या करना है, यहां पर निकालना है आर इक्विवेलेंट कितना होगा, करंट कितना होगा डिफरेंट ब्रांचेस में। हमने कहा अगर ये 21 वोल्ट है, ये हायर पोटेंशियल है, तो ये क्या होगा, इन दो बैटरी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 21 वोल्ट ही रहेगा। ये एक्चुअली में देता क्या है, किसी बैटरी का पोटेंशियल, किसी भी बैटरी का पोटेंशियल मतलब उसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं कहूं यहां का पोटेंशियल 21 है, तो यहां का क्या हो जाएगा, 0। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 21 वोल्ट। यानी क्या हो गया, हमने कहा इस पॉइंट का पोटेंशियल हम कहते हैं 21, तो इस पॉइंट का कितना हो जाएगा, 0। अब यहां पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, इस नोड का पोटेंशियल हमें नहीं पता, इस जंक्शन का पोटेंशियल हमें नहीं पता, तो हम कहते हैं मान लेते हैं इस जंक्शन का पोटेंशियल x है। अब हमने हर एक पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया, हर एक नोड्स के पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया, इसको हम कहते हैं नोडल एनालिसिस। इसीलिए अब हम सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे ये एक जंक्शन है, यहां पे 2 से ज्यादा ब्रांचेस है, यानी जितनी भी करंट यहां पे इंटर कर रही होगी वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए उन सबका समेशन। तो डायरेक्शन ध्यान रखेंगे, या तो इंटर करने की बात करेंगे या तो एग्जिट करने की बात करेंगे। एग्जिट करने की बात करेंगे तो यहां पे क्या मानेंगे, इसको हम हायर पोटेंशियल, बाकी सारे क्या होंगे, लोअर पोटेंशियल। तो हम कहते हैं सपोज हम कह रहे हैं जितनी भी करंट यहां पे एग्जिट करेगी वो क्या होगा, 0 होगा। तो हमने कहा यहां पे इक्वेशन लिखिए एग्जिट करंट का, तो कितना करंट इधर जाएगी इस ब्रांच में, 3 ब्रांचेस है हमारे पास, कौन कौन सी, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच एंड एक ये ब्रांच। इस ब्रांच में करंट कितना जाएगी, तो हम कहेंगे कि करंट कितना जाएगी हमारी, तो करंट विल बी x माइनस 21/5 प्लस इस ब्रांच में करंट की बात करिए तो करंट कितना जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0, दैट विल बी x माइनस 0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 3 प्लस इस ब्रांच में करंट कितना जाएगी, तो हम कहेंगे x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। इन सबका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इन सबका सम 0 है। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे हमें क्या मिलेगा, हम कहेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, दिस विल बी गिवन एज 30 which will become 6x minus 126 plus 10x plus 5x will be equal to 0। इसको सॉल्व आउट करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, सॉल्व आउट करने पे मिलेगा 21x will be equal to 126 which means x will be equal to 126/21 which will be equal to 6। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना मिल गया हमें, 6 वोल्ट। दिस विल बी इक्वल टू 6 वोल्ट। अब हमें ये पता चल गया, तो अब यहां से आप आर इक्विवेलेंट करंट हर चीज बता सकते हैं। इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, 21 माइनस 6/5 3 एम्पियर। इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस 0/3 यानी 2 एम्पियर। एंड इस ब्रांच में कितना करंट हो जाएगा, 1 एम्पियर।
कोई हमसे पूछ दे आर इक्विवेलेंट बताइए इस सर्किट का, तो हम आर इक्विवेलेंट कैसे कहेंगे? हमें मालूम है I इज इक्वल टू होता क्या है, पोटेंशियल बाई आर इक्विवेलेंट। पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो हम कहेंगे जितना करंट ये बैटरी सप्लाई कर रहा होगा वही क्या देगा हमें, आर इक्विवेलेंट देगा। यानी आर इक्विवेलेंट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट विल बी गिवन एज V बाई I। जहां पे इस सर्किट के लिए बात करें तो V की वैल्यू कितनी है 21, डिवाइडेड बाई करंट की बात करें तो x माइनस 0/3, यानी क्या लिख सकते हैं x/3। इसमें करंट की बात करिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है x माइनस 0/3। सिमिलरली इस ब्रांच के लिए बात करिए तो कितना होगा, तो हम कहेंगे दिस प्लस, क्योंकि ये दोनों करंट क्या होंगी, ऐड होने के बाद बैटरी के पास जाएंगी, तो या तो इस ब्रांच में आप करंट बता दे या तो इस ब्रांच में आप करंट बता दे, दोनों ही केस में क्या होगा, बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही है हमें पता चल जाएगा। तो हम कहेंगे करंट कितना फ्लो कर रहा है x/3 प्लस x/6, जहां x की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितना आया हुआ है 6 वोल्ट। यहां पे वैल्यू रख दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, R equivalent will be given as 21 divided by 2 plus 1 which will be equal to 7 ohm। पहले भी 7 ohm आया था, तो हम इस तरह नोडल एनालिसिस को यूज करके निकाल सकते हैं R equivalent एंड करंट। तो आप कहेंगे सर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इसको तो हमने सिंपली भी कर लिया था। तो ये जो नोडल एनालिसिस है बेसिकली हम यूज करते हैं उन सर्किट्स के लिए जहां पर आप इजीली उन सर्किट्स को सॉल्व ना कर पाए, आप पता ही ना कर पाए कहां सीरीज है कहां पैरेलल, यानी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए। अब हम नोडल एनालिसिस को किस तरह कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए यूज करेंगे वो देखते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन की। हमें एक क्वेश्चन की मैंने कह रहा है बताइए इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा। अब यहां पे आप देखेंगे इसको तो आप बता ही नहीं पाएंगे 2, 10 और 5 या 2, 10 ये वाले 5 क्या है, सीरीज या पैरेलल में है। दूसरा मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, मे बी ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो। व्हीटस्टोन ब्रिज की भी खासियत क्या होती है, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये 2/5 है, ये 5/2 है, यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप कह सकते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। तब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे अपने नोडल एनालिसिस के पास जाएंगे। कैसे समझते हैं, हमने कहा सपोज एक बैटरी एज्यूम कर लेते हैं इसके अराउंड, हमने कहा इसके अराउंड जो बैटरी हमने एज्यूम कर ली 100 वोल्ट की। सपोज इसके अराउंड कितने वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी 100 वोल्ट, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो हम कहेंगे 0। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 100। अब ये देखिए ये सर्किट हमारी सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है, ये वाला 2 ओम है, इधर भी क्या है 2 ओम, यानी करंट जितना एंटर करेगी उतना ही एग्जिट करेगी। जितना करंट 2 ओम यहां से लेगा उतना ही करंट वापस भी करेगा। सिमिलरली 5 ओम भी क्या करेगा, जितना करंट ले रहा होगा उतना ही करंट क्या करेगा, वापस करेगा। तो हमने कहा अगर यहां से जो करंट जा रहा है वही करंट यहां से वापस आ रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या होगा, इसके अक्रॉस भी होगा। तो हमने मान लिया कि इसके अक्रॉस मान लो x हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे x ड्रॉप होगा तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 100 माइनस x। अब यहां का पोटेंशियल ड्रॉप x हो रहा है तो यहां का भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए, x ही होना चाहिए। ये 0 है, यहां का पोटेंशियल कितना हो जाए तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप x हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहां का पोटेंशियल कितना हो जाए x। तो जैसे ही हमने क्या किया, हर एक जंक्शन का पोटेंशियल डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अपना किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे। हम कहेंगे इन जंक्शन पे क्या होना चाहिए, नेट करंट जो फ्लो कर रही है एग्जिट या एंटर कर रही है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमने कहा नेट करंट जो यहां पे एग्जिट कर रही है अगर 0 है तो इस नोड के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, कितने ब्रांचेस हैं यहां पे, कितने ब्रांचेस से करंट एग्जिट करेगी 1, 2 एंड 3। लिखिए यहां पे आप करंट का इक्वेशन, इस ब्रांच में करंट कितनी आएगी, तो हम कहेंगे इस ब्रांच में जो करंट आएगी वो हो जाएगी 100 माइनस x माइनस 100। तो 100 माइनस x माइनस 100 डिवाइडेड बाई कितना रेजिस्टेंस है 2 ओम, प्लस इस ब्रांच की बात करिए, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगी, तो हम कहेंगे 100 माइनस x पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारा, एंड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, प्लस इस वाले ब्रांच की करंट की बात करिए कितना हो जाएगा ये, तो हम कहेंगे 100 माइनस x माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारा, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, दिस विल बी इक्वल टू 0। इन सबका समेशन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। जब हमें इतना समझ में आ गया, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, यहां से 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी माइनस 5x प्लस 100 माइनस 2x प्लस यहां पे क्या मिलेगा 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई
10 ओम विच विल बी इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 100 प्लस 200 यानी 300 विच विल बी इक्वल टू 5x प्लस 2x प्लस 2x यानी माइनस 9x, इस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो 9x विल बी इक्वल टू 100 यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 100/3। हमें क्या मिल गया, इस नोड्स के पोटेंशियल पता चल गए, x की वैल्यू कितनी आ गई 100/3। यानी इन नोड्स का अगर पोटेंशियल लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, हम कहेंगे इस नोड का पोटेंशियल हो गया हमारा 100/3, वहीं इस नोड का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 100 माइनस 100/3 यानी विच विल बी इक्वल टू 200/3। हमें पोटेंशियल पता चल गया, हमें बताना क्या था इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट। हम कहेंगे आर इक्विवेलेंट होगा कितना, तो आर इक्विवेलेंट विल बी गिवन एज पोटेंशियल टोटल जो कि कितना है 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। ये करंट कितना सप्लाई करेगा, जितना इस ब्रांच में आ रहा है और जितना इस ब्रांच में आ रहा है, यही दोनों करंट इस बैटरी से सप्लाई किया गया होगा, तो हम कहेंगे करंट सप्लाइड कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स माइनस 0/5 यानी क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स बाई 5 प्लस यहां से जो करंट आई होगी यानी x/2 प्लस x/2। हमें x की वैल्यू मालूम है, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की वैल्यू जैसे ही हम यहां पे रखेंगे हमें क्या मिल जाएगा, दिस विल बिकम्स 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस x यानी कितना है हमारा 200/3, तो दिस विल बिकम्स 200/15 प्लस x/2 यानी कितना है हमारा x की वैल्यू 100/3 यानी क्या हो जाएगा 100/6। 100 कॉमन लीजिए, ऊपर से कैंसिल आउट यानी यहां पे बचेगा कितना, दिस विल बी गिवन एज, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6 into 15 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 15 विच विल बी इक्वल टू 6 into 15 डिवाइडेड बाई 27। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देंगे, हमें कितना मिल जाएगा आंसर हमें मिल जाएगा आर इक्विवेलेंट विल बी गिवन एज 10/3 ओम। यानी जो सर्किट पहले हमें बहुत ज्यादा टफ दिख रही थी, हम सोच रहे थे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमने सिंपली क्या किया नोडल एनालिसिस को अप्लाई किया, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या कहा आर इक्विवेलेंट कितना आ गया इस सर्किट का 10/3 ओम। दिस विल बी द आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट। हमने अगेन क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि जो पूरा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो किससे डिफाइन की जाएगी, आर इक्विवेलेंट विल बी डिफाइंड एज टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी उतना ही करंट सप्लाई करेगा जितना क्या होगा इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट होगा। हमने वही फॉर्मूला लगा दिया, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। वहां से हमें क्या मिल गया आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम नोडल एनालिसिस को और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हमें गिवन है, यहां पे कह रहा है बताइए इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना होगा। अगेन जब आप इस सर्किट को एनालाइज करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहां पे आप सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगेन हम किसका हेल्प लेंगे नोडल एनालिसिस का, देखते हैं कैसे लेंगे। फिर हमने क्या एज्यूम कर लिया, सपोज यहां पे कोई बैटरी कनेक्टेड है, इस बैटरी का पोटेंशियल आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मन करे, 1 वोल्ट 10 वोल्ट 100 वोल्ट 1000 वोल्ट आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आखिरी में हम क्या कर रहे हैं जब पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस बैटरी से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर के ऊपर। मैंने क्या किया एज्यूम कि यहां पे हमने 100 वोल्ट की बैटरी ले ली सपोज। अब ये 100 वोल्ट की बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगा डिपेंड करेगा इसके आर इक्विवेलेंट के ऊपर। हम क्या कहेंगे आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। अब हमें फाइंड करना है कितना करंट सप्लाई किया गया, फाइंड करते हैं। अगर हमने इस साइड का पोटेंशियल 100 ले लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस 100 होना है, तो यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा। अब यहां पे देखिए क्योंकि आइडेंटिकल पाथ से करंट फ्लो कर रही है, आइडेंटिकल पाथ से फ्लो कर रही है यानी यहां से जितना करंट इंटर करेगा इस ब्रांच से क्या उतना ही करंट वापस भी आएगा। सिमिलरली यहां से जितना करंट इंटर करेगा इस ब्रांच से उतना ही करंट वापस जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा इन रेजिस्टेंस का सेम रहेगा। तो हमने कहा अगर यहां का पोटेंशियल ड्रॉप x हो जाए तो यहां का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, दैट कैन बी रिटन एज 100 माइनस x। सिमिलरली यहां पे क्या होगा x ड्रॉप होगा तो 100 माइनस x, क्योंकि आइडेंटिकल कंडीशन में है, सिमेट्रिकल कंडीशन में है, यहां से करंट भी सेम वापस जानी है तो यहां का भी क्या हो जाएगा x, यहां का x। अब इस ब्रांच की बात करिए,
इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, ये दोनों रेजिस्टेंस आइडेंटिकल कंडीशन में है, तो दोनों के क्रॉस क्या होगा, दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, सेम पोटेंशियल ड्रॉप होना है दोनों के अक्रॉस, यानी यहां का पोटेंशियल आप क्या लिख सकते हैं, दिस पोटेंशियल विल बी 50। इक्वल ड्रॉप होगा दोनों के क्लास, क्योंकि दोनों क्या है, आइडेंटिकल कंडीशंस में है, तो यहां का पोटेंशियल हमें क्या मिल गया, 50। अब हर एक नोड का हमने क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफाइन कर दिया। हम किसके पास चलेंगे, अपने किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग। कोई भी एक नोड लीजिए जिसको हम एनालाइज करेंगे और क्या कहेंगे, उस नोड के अक्रॉस टोटल करंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने इस नोड की बात कर ली, इस नोड पे कितने आपके ब्रांचेस हैं, तो हम कहेंगे 1 2 एंड 3। तो टोटल करंट जो यहां से एग्जिट कर रहा होगा उसका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमने क्या कहा, यहां पे इक्वेशन लिखते हैं करंट लॉ का। जब करंट लॉ का इक्वेशन लिखेंगे क्या बन जाएगा, इस ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, तो हम कहेंगे x माइनस 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर, सारे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, प्लस इस ब्रांच की बात करिए तो कितना होगा, तो x माइनस 50 बाई आर। सिमिलरली इस ब्रांच में कितना होगा, तो हम कहेंगे करंट विल बी, पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा x माइनस 0 बाई आर, दिस सम विल बी इक्वल टू 0। तो टोटल करंट जो यहां से एग्जिट कर रही हो उसका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस 100 प्लस x माइनस 50 प्लस x विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से हम जो ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, 100 और 50 है, क्या बन जाएगा 150 एंड x प्लस x प्लस x प्लस x यानी 4x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 150/4, या कह सकते हैं 75/2। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। यहां से हम कहेंगे जो टोटल करंट यहां पे फ्लो कर रही होगी कितनी फ्लो करेगी, एक यहां से करंट आ रही है इस ब्रांच से, एक इस ब्रांच से आ रही है, एक इस ब्रांच से, तो टोटल करंट इन तीनों का सम होगा। हम कहेंगे दिस कैन बी रिटन एज 100 डिवाइडेड बाई, इस ब्रांच में कितनी करंट आ रही है, तो हम क्या कहेंगे x माइनस 0 बाई आर, यानी x बाई आर, प्लस इस ब्रांच से कितनी आ रही है, इससे भी x बाई आर आ रही है, तो मैंने क्या कह दिया इसको 2x बाई आर। इस ब्रांच से कितनी करंट आएगी, तो हम कहेंगे 50 माइनस 0 बाई आर, यानी 50 बाई आर। हमें x की वैल्यू मालूम है 75/2, यहां पे रख दीजिए, तो हमें R इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, हम कहेंगे R इक्विवेलेंट विल बी गिवन एज 100 डिवाइडेड बाई R, एलसीएम कॉमन है, रेसिप्रोकल लेंगे, ऊपर चला गया, नीचे कितना बचा, यहां पे रखेंगे 75/2, यानी 75 प्लस 50, दिस विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 125 टाइम्स R, यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4/5 R। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4/5 R। पहले हमने देखा था इस सर्किट को, तो हमने कहा था इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे ही हमने नोडल एनालिसिस यहां पे अप्लाई किया, हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। आंसर कितना आ गया हमारा 4/5 R। इसलिए हम कहते हैं नोडल एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे और किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं फिजिक्स का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। हमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने पे पूरा का पूरा ध्यान रखना है, ताकि हम क्या कर सके, अपने जेईई और नीट एग्जाम्स को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्मूथली क्या कर सके, परफॉर्म कर सके उन एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे एक क्यूब गिवन है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इसके हर एक साइड्स पर है, कह रहा है इसके डायगोनल के अपोजिट फेसेस के अक्रॉस बताइए कितना होगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर ये ए और बी दो पॉइंट्स दे दिए जाए तो इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है हमें बताना है इस केस में। हमने कहा चलिए ठीक है, फाइंड करते हैं। अगेन जब देखेंगे इसकी इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन की बात करिए, ये ब्रांचेस क्या है, आइडेंटिकली कनेक्टेड है, यानी हर एक ब्रांच से जितना करंट इंटर कर रहा होगा उतना ही करंट एग्जिट भी करेगा, उतना ही करंट एग्जिट करेगा। यानी ये जो ब्रांचेस है 3 आपके, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, जितना इनिशियली होगा उतना ही फाइनली होगा, क्योंकि जितना करंट इंटर किया है उतना ही करंट एग्जिट भी करना चाहिए। तो आइडेंटिकल कंडीशन में होंगे तभी क्या कहेंगे, हर एक से जितना करंट आपका इंटर किया उतना ही करंट वापस भी आएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हर एक के क्रॉस सेम रहेगा। अगर हम मान लेते हैं अगेन यहां पर हमने कोई बैटरी कनेक्ट कर दी कुछ इस तरह से, इसका पोटेंशियल हमने 100 वोल्ट एज्यूम कर लिया। अब यहां पे देखिए यहां का पोटेंशियल कितना है 100, अगर यहां पे x ड्रॉप हो रहा है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, इसके अक्रॉस भी सेम ही करंट जाना है तो कितना होगा 100 माइनस एक्स, और इसके अक्रॉस भी सेम करंट जाना है तो 100 माइनस
एक्स। सिमिलरली सेम करंट यहां से एग्जिट भी करेगी, यानी क्या होगा, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस एक्स ही होना चाहिए। यहां का पोटेंशियल जीरो है तो यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक्स एक्स एंड एक्स। अब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल हमने डिफाइन कर लिया, हर एक जंक्शन का पोटेंशियल हमने डिफाइन कर लिया। किसके पास चलेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ के पास। इसके अकॉर्डिंग कोई भी एक जंक्शन उठाइए, वहां पे क्या होगा, नेट करंट इंटर या एग्जिट करेगा वो क्या होगा, जीरो होगा। हम यहां पे एग्जिट करने की बात करते हैं। हमने कहा सपोज इस जंक्शन की बात कर रहे हैं, हम इस जंक्शन लॉ अप्लाई करते हैं हम इस वाले पॉइंट पर। जब जंक्शन लॉ अप्लाई करेंगे तो हम क्या कहेंगे, जो नेट करंट एग्जिट कर रहा है वो क्या होना चाहिए, जीरो। अप्लाई करते हैं, हमने क्या कहा, इस ब्रांच पे कितना करंट जाएगा, तो हम कहेंगे x माइनस 100 माइनस एक्स बाई आर। इस वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 100 माइनस एक्स बाई आर, यानी ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। एंड इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस x माइनस 0 बाई आर विच विल बी इक्वल टू 0। हमने क्या कह दिया, नेट करंट जो एग्जिट कर रही थी वो कितनी हो गई, 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 100 प्लस x विल बी इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करिए, हमें क्या मिल जाएगा, 4x माइनस 200 प्लस x विल बी इक्वल टू 0, यानी यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 बाई 5 विच मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 40। x की वैल्यू पता चल गई, हमें निकालना क्या है, इसमें R इक्विवेलेंट बताना है इस क्यूब का। तो R इक्विवेलेंट बताना है, R इक्विवेलेंट होगा कितना, तो R इक्विवेलेंट विल बी गिवन एज टोटल पोटेंशियल जो कितना है 100, और टोटल करंट कितना होगा, तो यहां पे इन ब्रांचेस से जो करंट आ रही है वही हमारा टोटल करंट होगा। इस ब्रांच से कितनी करंट आएगी, x माइनस 0 बाई आर, यानी x बाई आर। सिमिलरली यहां से भी x बाई आर और यहां से भी x बाई आर, यानी टोटल करंट जो आएगी कितना हो जाएगा, 3x बाई आर। यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू मालूम है हमें 40 है, तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 120 टाइम्स r, यानी आंसर कितना आ गया हमारा, तो R इक्विवेलेंट विल बी गिवन एज दिस विल बी इक्वल टू 5 बाई 6 r। दिस विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस डायगोनल ऑफ द क्यूब। कितना होगा हमारा 5 बाई 6 r। अगेन नोडल एनालिसिस अगर हमें आता है तो आपकी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स भी बहुत ही ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को हमने समझा नोडल एनालिसिस के, फिर उसको अप्लाई किया डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर। हमने देखा जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी थे वो क्या हो गए, बहुत इजीली सॉल्व हो गए।